दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। बिहार 3.0 में सम्मिलित होने वाले साइंस के जितने भी तरह के सवाल प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स से पूछा जाएगा, या बीएसएससी या तो बिहार पुलिस या दरोगा या अदर किसी भी तरह के एग्ज़ाम में, तो इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। यानी चैप्टर प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स में जो भी सवाल बनता है, इस सारे भी इस वीडियो में दिया गया है। तो आप इसे अवश्य देखें और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर करें, वीडियो को सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सारे वन लाइनर क्वेश्चन है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जवाब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह सिद्धांत कार्य करता है। दूसरा सवाल है, मृगमरीचिका किसका उदाहरण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन मृगमरीचिका कहाँ बनता है? तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में बनता है। यानी ऐसा ये बनता है, दृश्य देखने को मिलता है कि बिना पानी रहता भी नहीं है, लगता है कि पानी है। तो इसी को हम लोग मृगमरीचिका कहते हैं। और यह किस घटना का उदाहरण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। आगे सवाल है, प्रकाश तरंगे के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तो तरंग दैर्ध्य और वेग दोनों प्रभावित होते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति और अपरिवर्तित, यहाँ क्या लिखाएगा? अपरिवर्तित रहती है ना। टाइपिंग हो गया गड़बड़। आगे है, निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? यह सवाल इतना पूछता है, यह समझिए VVI क्वेश्चन है। तो 3 गुने 10 के पावर 8, जो इस प्रकार से लिखाता है 3 गुने 10 के पावर 8, यानी मीटर पर सेकेंड ऐसे होता है। तो निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होती है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो ये नियॉन का किया जाता है। लाल रंग की प्रकाश की दिखाई देने का क्या कारण है? यानी कहता है कि लाल रंग की प्रकाश दिखाई देने का क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश का अपवर्तन है। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूरज क्यों दिखाई देने लगता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसी घटना घटती है। यह सवाल हमेशा पूछता है, इसलिए आप इसे देख कर जाएं। खतरे की संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना कारण दिखाई देते हैं? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण ऐसी घटना होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यानी हम स्पष्ट दूरी हम लोग कितने दूरी में देख सकते हैं? तो ये 25 सेमी तक देख सकते हैं। आगे है, दीर्घ रेडियो यानी दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्णन होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। यानी यह वन लाइनर सवाल है कि दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्णन होती है, इसलिए आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है। तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रकाश तरंगों के द्वारा। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? तो फिल्म के द्वारा किया जा सकता है। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण यांत्रिक परावर्तन पर करता है। आगे सवाल, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों की समान होती है।
किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उसे रंग के कारण, यानी रंग है उस रंग के कारण होगा, उसे नहीं होगा, उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करती है, यानी परिवर्तित करती है। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है। देखिए आपसे सवाल पूछा जाएगा हीरा क्यों चमकता है, तो हीरा में उच्च अपवर्तनांक पाया जाता है इसलिए चमकता है। जरूर से हमारे वीडियो को सपोर्ट करें दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करें। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है, तो हीरे में होती है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। हम लोग जब देखते हैं कि सूर्योदय अस्त होने लगता है तो ऐसी घटना क्यों घटती है, तो ऐसी घटना प्रकाश के परिकिरणन के कारण होती है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नीला, हरा एवं लाल तीन प्राथमिक रंग कहलाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि प्राथमिक रंग किसको कहते हैं, तो नीला, हरा, लाल को, जिसको लाहनी कहते हैं। ला ह अग्नि, ला ह अग्नि। ला से लाल, ह से हरा और नी से नीला, इसको क्या कहते हैं, तो प्राथमिक रंग कहते हैं। आगे, वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं, तो होलोग्राफी कहते हैं। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है, तो उसके तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, तो उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं, पृथ्वी की सतह वक्रकार होने के कारण। ये क्या लिखा हुआ है, वक्र लिखा हुआ है ना, वक्र। आगे है सवाल, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिलता, तो आपने जान ही गया कि पृथ्वी की सतह कैसी है, तो वक्रकार है, इसके वजह से ऐसा होता है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेत का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो आवृत्ति मॉड्यूलन। कौन सी, आवृत्ति मॉड्यूलन का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। एकदम VVI सवाल, हर एक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है ना। वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो साइड मिरर में लगा हुआ रहता है, तो कैसा है, तो उत्तल दर्पण है। दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है, तो वस्तु से छोटा व उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा व उल्टा बनता है। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है, तो नीला प्रकाश की होती है। एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है ना, इसका क्या कारण है, इसका कारण जानिए। इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार। वायुमंडल में प्रकाश की प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है, तो वायु में उपस्थित धूल कण के कारण प्रकीर्णन दिखाई होता है, यह घटना दिखाई देता है। फिर है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए आपसे सवाल पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है, तो डायोप्टर है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, तो 0 डायोप्टर होती है, 0 डायोप्टर होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो अनंत होती है। पर सारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। कौन सा प्रभाव पर है ना, ये लिखा हुआ है कि पूरे होगा, क्या होगा, पूरे, यानी सारे ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये डॉपलर प्रभाव पर करता है। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। आगे सवाल, खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण होता है।
रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार के किरणों से है? तो सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से है। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनता है। देखिए पूछ देता है यह सवाल कि जब दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य कोई वस्तु रखा जाता है तो उस पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? तो ये होगा अनंत होगा। इस तरह से सवाल आता है। हमने आपको वन लाइनर से बताया है ताकि इसको आप पढ़ करके समझ लीजिए। वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें। जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो यह सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। आगे है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8.5 मिनट लगता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड लगता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? बैगनी, बेगानी नहीं होगा, ये बैगनी होगा, है ना। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। बेनिया पीनाला इसका शॉर्ट फार्मूला होता है। आगे है इंद्रधनुष बनने के लिए वन विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी। देखिए पूछ देता है इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो इसमें वर्ण विक्षेपण भी होता है, अपवर्तन भी होता है और पूर्ण यांत्रिक परावर्तन। ये तीनों घटना के कारण इंद्रधनुष बनता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण की सहायता से। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। काहे? तो उसमें पराबैंगनी किरण निकलता है, इसी वजह से नहीं देखना चाहिए। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। पूछ देता है कि समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? तो परावर्तन के कारण यानी जल के कणों पर प्रकीर्णन का प्रभाव पड़ता है, जिसके वजह से समुद्र कैसा प्रतीत होता है? तो नीला प्रतीत होता है। दोस्तों आपके लिए यह बेहतर वीडियो है, इसे अवश्य देखें, अपने दोस्तों में शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक सपोर्ट करें और आपके लिए, ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो लेकर आएँ, अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ। तो ज़रूर से ज़रूर आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।